व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब कोई बोलेगा सर ये क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपके, एक तो AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन था एंड इसी क्वेश्चन पर आपके BSc में भी क्वेश्चन आया था एंड इसी क्वेश्चन पे एक इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन आया था आपके JEE मेंस एग्जाम में भी। बट वहां पर वो जो मॉलिक्यूल आपके पास दिया था, वहां पर जो आपके पास एक कंपाउंड दिया था, उस कंपाउंड में उसने 3 into 10 power minus 8, 3 into 10 power minus something that like कुछ ऐड किया था, so that कि आपको उसमें से बताने पड़े उसमें से आपको बताने थे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं एंड इसमें कितने न्यूट्रॉन्स थे। एंड लास्ट में आपको बोलना था क्या वो आइसोटोन एग्जिस्ट कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है, एंड वो कैसे पहचानोगे आप, वहां जाकर वो वाला कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। फिलहाल हम बस जस्ट एक लिटिल आइडिया यहां पर अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। एक एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। बस मैंने कुछ यहां पर लिए हैं, इनमें से हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लेने को तो हम बहुत कुछ यहां पर लिख सकते हैं और कम से कम 50-100 यहां पर डाल सकते थे, बट बोर्ड में उतनी जगह थी नहीं। बस मैंने कुछ गिने चुने लिखे, इनको अप्लाई करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आप कुछ चाहें कि सर इस पर हमें और भी सिखाए डिटेल्ड में फॉर्मूला से, जैसे कि एटम का अलग फार्मूला होते हैं, एटम में कैलकुलेट करने के लिए अलग फार्मूला होते हैं। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लिखते हैं x + y + z इंटू करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल समेशन ऑफ Zi इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं। जैसे कि मुझे प्रोटॉन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल समेशन ऑफ Zi इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मुझे न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल समेशन ऑफ A - Z इंटू A - Zi इंटू xi इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड वो जो इसमें A है दैट इज मास नंबर एंड वो जो Z है दैट इज एटॉमिक नंबर। मास नंबर को माइनस एटॉमिक नंबर करके आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे। उसके बाद कितने मॉलिक्यूल्स फार्मूला में, उसके बाद कितने मॉलिक्यूल्स ये होंगे वो फार्मूला में ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। बस फिलहाल एक क्वेश्चन यहां पर दिया है, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, इन ए एटम और आयन। चलिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मेरे पास क्या दिया है, कार्बन। चलिए यहां से मैं इसको रफ यूज करूंगा, ये जो जगह है मैं इसको रफ यूज के लिए इस्तेमाल करूंगा यहां से। चलिए अब मेरे पास सबसे पहले दिया है कार्बन। मुझे बताना है कि कार्बन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। आप सबको पता है, अगर ये मेरे पास एक एलिमेंट है जिसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके नीचे Z दिया गया है एंड इसके ऊपर A लिखा होगा एंड ये Z का मतलब एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड ये है आपका मास नंबर, ये है आपका मास नंबर जो कि बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड जब मुझे न्यूट्रॉन निकालने होंगे मुझे A - Z करके आंसर आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। तो मैं अगर यहां पर कार्बन लिखूंगा, कार्बन के नीचे एटॉमिक नंबर दिया होगा, ऊपर मास नंबर दिया होगा। सबसे पहले मुझे बोलना है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। अब ये 6 क्या है, ये 6 है इसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन आएंगे कार्बन में वो तो 6 आएंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना आएंगे, वो भी तो 6 आएंगे। अब निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A - Z। अब A क्या है, मास नंबर। अब कार्बन का मास नंबर कितना है, यहां पर दिया है 12 माइनस Z क्या है, एटॉमिक नंबर 6, तो आंसर आएंगे 6। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 हैं। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनटिल और अनलेस कि ये कोई आइसोटॉप शो नहीं कर रहा है, तब जाकर नंबर ऑफ प्रोटॉन में चेंज आएगी। उसके बाद ऑक्सीजन जो मेरे पास है, ऑक्सीजन को अगर हम लेंगे, यहां पर मैंने ऑक्सीजन लिया है, इसके नीचे एटॉमिक नंबर दिया होगा, ऊपर मेरे बेटे मास नंबर दिया होगा। अब एटॉमिक नंबर क्या है, 8 एंड ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे, 8। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 8। ओके, क्योंकि यहां पर चार्ज नहीं दिया है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने के लिए A - Z। A है मास नंबर दैट इज 16 माइनस 8 दैट विल बी 8, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। कॉल आ रही है यार, चले कोई मसला नहीं है, क्या पता वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जस्ट वेट में चेक करूंगा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां से हाँ चलिए
चलिए अब तीसरा है हमारे पास वाटर। अब वाटर के केस में हमने क्या बोलना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। अब कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन मेरे पास 2 हैं, अब एक हाइड्रोजन का नीचे एटॉमिक नंबर 1 है, अब इसका मास नंबर भी 1 है, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर, अब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक नंबर है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मेरे पास है, तो 2 हाइड्रोजन H2 दैट इज इसका 2 एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, एक बार है ऑक्सीजन तो 8 + 2 तो 10, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर 10 आएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं, 10। अब निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, चलिए हाइड्रोजन का निकालिए, मैंने हाइड्रोजन लिया, इसका 1 1 दैट इज A - Z दैट इज इक्वल A कितना है, मास नंबर 1 - 1 दैट विल बी 0। तो हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 0 है, जब तक कि वो आइसोटॉप शो नहीं करेगा, H2 आएगा H3 होगा, तब तक तो इसमें प्रोटॉन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो 0 है। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, प्लस ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है 8, तो इसका आंसर भी 8 आ जाएगा। तो वाटर में 10 प्रोटॉन है, वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन है, बट इसी वाटर में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अभी आपने देखा कार्बन में कितने प्रोटॉन है, कार्बन में अभी आपने देखा 6 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन थे 8, अब कितने ऑक्सीजन है 2, अगर एक ऑक्सीजन में 8 है, 2 ऑक्सीजन में 16 आएगा तो 16 दैट विल बी 22। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 22 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो इसमें आएंगे दैट इज 22। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, 12 - 6 दैट विल बी 6 एंड 16 - 8 दैट विल बी 8, तो ये भी सेम आएगा 22। कोई बोलेगा सर कैसे, देखो मेरे पास है CO2, अब कार्बन का सेम दैट एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16, अब इसको माइनस करिए आपका न्यूट्रॉन मिलेगा, तो 12 - 6 दैट विल बी 6, अब इसको माइनस करेंगे वो 8 आएगा। कोई बोलेगा सर 8 से 14 हुआ, आपने 22 क्यों लिखा, अरे भाई एक ऑक्सीजन का 8 है, आपके पास 2 ऑक्सीजन से, तो 8 8 16 और इसके 6 16 6 22 आएंगे। अब उसके बाद ऑक्सीजन, सर 2 ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, अरे एक का 8 है, 2 का 16 है, सर 2 ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी तो 16 आएंगे, सर 2 ऑक्सीजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी तो 16 आएंगे ना, एक का जितना, इसमें तो चार्ज नहीं दिया ना तो ये पॉजिटिव ना तो ये नेगेटिव है। अब NH3 मेरे पास है, अब मुझे बताओ, अब नाइट्रोजन की बात करेंगे, यहां पर रफ्यूज मैंने किया, अब नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर मास नंबर क्या होगा, जनरली 14, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन कितने आएंगे 7, प्लस हाइड्रोजन 3 है, 3 हाइड्रोजन में 3 दैट विल बी 10, आपका आंसर आ जाएगा, तो यहां पर भी आपका 10 आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, तो 3 में कितने न्यूट्रॉन है 0, अब इसमें 7, तो आपका डायरेक्ट आंसर 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना मेरी बात, ओके, क्योंकि ये NH3 है। अब H3PO4 की बात करिए, H3PO4 मुझे बताओ H3PO4 में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ओके, अब 3 हाइड्रोजन में 3 प्रोटॉन, एक सल्फर में एक फास्फोरस में 15 आएंगे, अब 4 ऑक्सीजन में 16 8 16 32, अब इसमें 3, आप यहां पर 3 लिखेंगे, प्लस अब फास्फोरस, अरे सर ऐसा क्यों, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, मास नंबर 31 है, एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें प्रोटॉन 15 आएंगे, प्लस एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 का मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो 2 में 16 होंगे, 3 में 22 होंगे, सॉरी 16, 3 में 24 होंगे, 4 में 32 होंगे, तो यहां पर मैं 32 लिखूंगा, सम करके 50 आ जाएगा, हाँ 15 50 आ जाएगा बिल्कुल। अब 50 इसमें प्रोटॉन है, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन भी है। अब कोई बोलेगा सर मैं बोलूंगा बताइए बेटा, वो बोलेगा जो H3PO4 है, अब 3 हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, एक हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, 3 हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, तो इसको 3 माइनस करे, आंसर सर 47 आया, नहीं मेरे बेटा इसका आंसर 48 आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 48 होगा। अरे क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A - Z करके निकालना पड़ेगा, तो कैसे, देखो हमारे पास क्या है H3, ये तो पता है, फास्फोरस और ऑक्सीजन। फास्फोरस की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, ओके, ये इसको इसके साथ माइनस करके आपका 16 आ जाएगा, ठीक, तो इसका मतलब चलिए, इसका मतलब इसमें H3 कितने 3, तो इसका 0 आएगा बिल्कुल। अब फास्फोरस में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 16 न्यूट्रॉन, प्लस 4 ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे 8 16 32, तो 32, इसको सम करेंगे तो 48 आपका आंसर आ जाएगा। देखो जिसको ये समझ नहीं आ रहा है ना,
कोई टेंशन नहीं है, वो YouTube चैनल पर जाए, वहाँ पे मैं डिटेल्ड एक 1.5 आवर्स का वीडियो है, यानी 1.5 घंटे का वीडियो है, एंड उस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस किए गए हैं, कैसे निकालेंगे फार्मूला से, ताकि आप इनमें कंफ्यूज ना हो जाओ, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं। अब ग्लूकोज में बोले कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ग्लूकोज में नंबर ऑफ प्रोटॉन 96 है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स 96 है एंड इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 84 है। अब ऐसा क्यों, चलिए ट्राई करेंगे। कार्बन कितने हैं? 6। अब एक कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6 कार्बन, आपके पास 6 हैं तो 6 × 6 36। तो कार्बन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, चलिए यहां देखिए कितने कार्बन है? 6। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 प्रोटॉन आते हैं, तो 6 कार्बन में कितने प्रोटॉन्स आएंगे? 36। एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, इंटू 12 हाइड्रोजन में 12 प्रोटॉन आएंगे। एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, इंटू आपके पास 6 तो 48 आएंगे। इनको सम करेंगे तो 96 आपका आएगा, एंड जितने प्रोटॉन उतने आपके यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन 84 क्यों आए? अरे इसलिए क्योंकि एक हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन है, 0 × 12 0 बन जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, अब मुझे बताओ इसका, ओके ओहो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दिया गया, क्योंकि यहां पर बच्चे फंस जाते हैं। O-। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स होंगे? अरे अभी तो आपको पता है सर, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है। ओके, ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन है, क्योंकि 16 - 8 दैट विल बी 8। ओके सर, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कोई वो लिखेगा यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके ऊपर चार्ज माइनस दिया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन 9 आएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, अब उसके बाद दूसरा यहां पर है O-2। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हैं? सर ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है। ओके, मेरे पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इसमें न्यूट्रॉन भी 8 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है, तो ये मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा, A - Z करिए, N = A कितना है? 16 - Z कितना है? 8, तो आंसर आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका 8 है यहां पर। अब सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 8 होंगे, तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे जब यहां पर चार्ज नहीं दिया होगा, यहां पर -2 है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहां पर 10 आंसर आएगा। ओके सर, यहां पे बताइए O+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 8 है, O+ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी भी 8 है, बट O+ में ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 नहीं 7 रहेंगे। ओके, अब ये चार्ट आपको फिल करना पड़ेगा। इस पर कम से कम अगर आप बताओगे, मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम कम से कम 100-150 कंपाउंड्स लेंगे, एटम्स लेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे, आयन्स लेंगे, और उनको प्रैक्टिस करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूलास, ताकि जेईई का क्वेश्चन आपका आपसे सॉल्व हो जाए। अब उसके बाद N+3। अरे सर कहां पहुंचे हम? 7। चलिए N+2 पे आइए। अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है? नाइट्रोजन है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन? तो 7 प्रोटॉन, क्योंकि जब आप नाइट्रोजन की बात करते हो, इसके ऊपर मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो नाइट्रोजन की बात करेंगे मेरे बेटा, नाइट्रोजन में 7 आपके पास प्रोटॉन है। अब इस नाइट्रोजन में 7 आपके पास न्यूट्रॉन भी है। क्यों? क्योंकि इसको इसके साथ -14 - 7 दैट विल बी 7। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने? कोई बोलेगा सर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हां, तब होंगे जब कोई चार्ज नहीं दिया है मेरे बेटे, +2 चार्ज है, नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 5। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, अब इस N+3 की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन में अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम वही 7 होंगे। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी भी सेम वहां 7 होंगे। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि इसने 3 को लॉस किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 बचे। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, अगर ये समझ आया, मुझे इसमें बताओ, CO3 -2 में बताओ, अरे इस कंपाउंड का नाम भी बताओ, इसका नाम भी बताओ, इसका नाम क्या है, और इसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे बताओ इनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। अब कार्बन तो 1 है, एक कार्बन में अभी आपने देखा प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। ओके, अब एक ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8। आपके पास 3 ऑक्सीजन से, यानी 8 + 8 + 8 दैट विल बी 24, और +6 दैट विल बी 30। तो इसमें 30 नंबर ऑफ क्या होंगे? प्रोटॉन। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 30 होंगे। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 30 होंगे। नहीं मेरे बेटा, इसने +-2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहां पर 32 आएगा। समझ में मेरी बात आ रही ना? ओके, अब लास्ट NO3-। अब नाइट्रोजन का अभी भी 7 है और 3 ऑक्सीजन से, अब एक का 7 है, 7 और 3, 7 14 21, 21 और 7 कितने हुए? 28। तो इसमें जो नंबर ऑफ
प्रोटॉन है दैट विल बी 28। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं इसमें 28। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसने माइनस यहां पर है, माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया दैट विल बी 29। हम चेक करेंगे हमने कहीं पे गलत मत किया। अब इन दोनों को चेक करेंगे। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 6। एक कार्बन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 6 है, मेरे पास 3 ऑक्सीजन है। ओके, अब एक ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 8 है, 2 में कितने होंगे 16, 8 8 16। अब 3 में कितने होंगे, अगर पहले में 8 है, 2 में 16, 3 में 24 और 24 और 6 30, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 आई। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि कार्बन 12 - 6 दैट विल बी 6 एंड 8, तो ये भी नंबर ऑफ 30 आएगा। अब -2 का मतलब इसने 2 को गेन किया 32 आएगा दैट विल बी ओके ओके ओके। अब NO3 माइनस में कितना आएगा मेरे बेटे, अब एक नाइट्रोजन का 7 है, अब 3 ऑक्सीजन 7 7 7 सॉरी 8 8 8 8 16 24 एंड 24 नाइट्रोजन के कितने हैं 7 दैट विल बी 31। मैंने 28 क्यों लिखा, जस्ट वेट ए सेकंड, गलत किया शायद हमने। एक नाइट्रोजन कैसे लिखते हैं, जब नाइट्रोजन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 14 मास नंबर 7। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको बोलना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक में 7 है। ओके, एक ऑक्सीजन से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, यहां पर 16 यहां पर 8, तो इसमें 8 आएंगे, तो 8 8 16 और 8 24, 24 और 6 24 6 31 आएगा। यही तो मैंने सोचा था कहीं तो गलत किया हमने शायद, तो यहां पर 31 आया। अगर ये 31 है, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे, दैट विल बी 31। सॉरी यहां पर हमने मिस्टेक किया 31। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब इसका माइनस चार्ज है, इसने एक को गेन किया, तो यहां पर 32 आएंगे। अब सही है, अब सही है। क्या आप निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन करके, बिल्कुल फार्मूलाज भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट अब एक सेकंड आप वेट करें। अब ये तो चार्ट आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट उठाए, इससे आपका काम बनने वाला है। इस चार्ट को आपने समझना पड़ेगा, जिन्हें याद नहीं कर सकते हो आप, कितना याद रखोगे। अरे चलिए मैंने एटम मॉलिक्यूल और ये 10 आयन्स दिए हैं यहाँ पे, इनका निकाला आपने। चल कल को कोई और टीचर आएगा, वो ये 10 नहीं देगा ना, वो कुछ और आपको आपसे करवाना चाहता है, वो कोई और आइटम्स देगा, कोई और मॉलिक्यूल्स लेकर आएगा, कोई और आयन्स करके देगा। जेई में क्वेश्चन आएगा, वो जरूरी नहीं कि वो यही बोलेगा। तो आप इन्हीं को प्रैक्टिस करके एग्जाम देने के लिए नहीं जाओगे ना, आप इन्हीं को प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को समझ के जाना पड़ेगा। हमने क्या करना पड़ेगा, जो पढ़ रहे हो ना उसको बार बार रिवाइज करके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करके आगे जाकर अप्लाई कर सकते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। अगर मेरे पास C6 H12O6 है, मैं बोलूंगा इस ग्लूकोज से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। इस ग्लूकोज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। इस ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आप बता सकते हैं सर इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 24 है। इस ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 96 हैं। इस ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इस ग्लूकोज में सर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 96 हैं। इस ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं मेरे बेटा, इस ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 84 आएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होगा, अनटिल और अनलेस से आइसोटोप शो नहीं करेगा। अगर H2 होगा सर, ऐसा क्यों, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, जब आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं आपको A - Z करके निकालते हो। N = A कितना है 1, Z कितना है 1, 1 - 1 0, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन में 0 है। अब अगर ऐसा हाइड्रोजन दिया होगा आपके पास H21 या H13, अब मुझे बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, कैसे निकालोगे। N = ऊपर 2 2 - 1 दैट विल बी 1, इसमें एक न्यूट्रॉन है। इसमें कितने हैं 3 - 1 दैट विल बी 2। आपके लिए क्वेश्चन है, इस H2 + H2 और H3 का नाम क्या है, इनका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। एक इसका नाम और इन दोनों का नाम आप मुझे बताओ। इसका तो पता है, अब H जब आपका 2 यहां पर दिया होगा 1, H3 और 1, इन दोनों का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यह था आपका एक और क्वेश्चन जिस पर जेईई मेंस ने एक बार क्वेश्चन डाला है। अब इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझकर आप इजीली इसको कर सकते हो। तो अभी तक डे 3 में हमने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया है, अब डे 4 में एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।